वेलकम एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा क्लास 12 की यूनिट रिप्रोडक्शन और उसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर है दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हम स्टार्ट करेंगे विद इंट्रोडक्शन, साइंटिस्ट के इंट्रोडक्शन से। ये हैं पंचन महेश्वरी जी। ये बॉर्न इन नवंबर 1904 इन जयपुर, राजस्थान। Panchan Maheshwari rose to become one of the most distinguished botanists not only of India but of the entire world. ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में अच्छे खासे जाने माने बॉटनिस्ट थे। He moved to Allahabad for higher education where he obtained his DSc during his college days. He was inspired by Dr. W. Dudgeon, an American missionary teacher, to develop interest in botany and especially morphology. तो इनका इंटरेस्ट किस में था? मॉर्फोलॉजी में था। किसके थ्रू आया इनका इंटरेस्ट? डॉक्टर W. Dudgeon के थ्रू। His teacher once expressed that if his student progresses ahead of him, it will give him a great satisfaction. These words encouraged Pancham to inquire what he could do for his teacher in return. अपने टीचर के इन वर्ड्स को सुन के उनको encouragement मिला कि वो ऐसा क्या करें। He worked on embryological aspect and popularized the use of embryological characters in taxonomy. इन्होंने embryological aspect को यूज़ करते हुए, popularize करते हुए देखा कि उसका क्या रोल हो सकता है taxonomy में। He established the Department of Botany. इन्होंने बॉटनी का डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ रिसर्च इन एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर. He also emphasized the need for initiation of work on artificial culture of immature embryos. इन्होंने इस चीज़ पे भी जोर डाला कि जो आर्टिफिशियल कल्चर है उसको भी हम क्या करें, इनिशिएट करें उस चीज़ को, उस काम को. These days टिश्यू कल्चर हैज़ बिकम अ लैंडमार्क इन साइंस. और आज के ज़माने में जब हम देखें तो टिश्यू कल्चर एक बहुत बड़े लेवल पे वो चीज़ की जा रही है, हम उसे अटेन कर चुके हैं. His work on a test tube fertilization and intra-ovarian pollination won worldwide acclaim. इन्होंने ही किस पे काम किया था? टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, जो हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर टर्म में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, कि क्या होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड इन वीवो फर्टिलाइजेशन. He was honored with fellowship of Royal Society of London, Indian National Science Academy and several other institutions of the excellence. He encouraged general education and made a significant contribution to school education by his leadership in bringing out the very first textbook of biology for higher secondary school published by NCERT in 1964. इन्हीं के वजह से जो सबसे पहली टेक्स्ट बुक आई थी बायोलॉजी की, वो भी किसके लिए? हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए NCERT ने पब्लिश करी थी 1964 में. किसके थ्रू? दैट इज़ पंचन महेश्वरी. अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ. हमारा चैप्टर 1 दैट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट. आर वी नॉट लकी? क्या हम लकी नहीं है? जो प्लांट्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली. The mirage of flower that we enjoy gazing at, the scents and the perfume that we soon over, the rich colors that attract us are all there as an aid to sexual reproduction. ये जो सारी चीज़ें हम देखते हैं, फ्लावर्स, सुंदर सुंदर फ्लावर्स, उनको देख के हमें खुशी मिलती है, उनके जो सेंट्स हैं, परफ्यूम्स हैं, ये सारी चीज़ें, उनका रिच कलर जो हमें उनकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें किसकी देन है? ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये सारी चीज़ें क्या है? नेचर में एग्जिस्ट करती हैं. फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज. फ्लावर सिर्फ हमारे यूज़ के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सिर्फ हमारी सेल्फलेसनेस के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है. जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो क्या दिखाते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं. अ लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस. अब हम उनके इन्फ्लोरेंस पे देखें. इन्फ्लोरेसेंस से मतलब कि कैसे पूरा फ्लावर अरेंज होता है, कैसे उसके फ्लोर पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें. Shows an amazing range of adaptation to ensure formation of the end product of sexual reproduction. ये सारी चीज़ें हम देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने मिलते हैं. ये वेरिएशन क्यों मिलती हैं? ताकि ये सुनिश्चित करने के लिए कि आखिरी में जो एंड प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उस चीज़ को हम सुनिश्चित कर पाएँ, जो उसका हमें रिज़ल्ट मिलना है वो रिज़ल्ट हमें मिल पाए. द फ्रूट एंड सीड्स. और क्या रिज़ल्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? फ्रूट एंड द सीड्स. तो जितने भी वेरिएशन, जितनी भी वेरिएबिलिटी हम देखते हैं फ्लावर के अंदर, इन्फ्लोरेसेंस, उसके पैटर्न, कैसे अरेंजमेंट है, सारी चीज़ें वो इसलिए देखी जाती है ताकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक रिज़ल्ट है, सुनिश्चित रिज़ल्ट मिल सके, वो क्या है? फ्रूट एंड सीड्स उसके लिए की जाती हैं. इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी की, बाहर से कैसा दिखता है, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट.
और कैसे वो प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है फ्लावरिंग प्लांट में। और फ्लावरिंग प्लांट्स किनको कहा जाता है, एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले फ्लावर के बारे में कि एक फ्लावर है क्या। अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है फ्लावर। तो फ्लावर से हम क्या समझे, ये एक ऑर्गन है। ह्यूमन बींग्स हैव एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद द फ्लावर सिंस द टाइम इमेमोरियल। अब वही बताया कि ह्यूमन का फ्लावर के साथ बहुत पुराने समय से नाता है। हम उनको एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल वैल्यू इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। अपना लव, अफेक्शन, ग्रीफ, मॉर्निंग, अपनी ह्यूमन फीलिंग सब कुछ शो करने के लिए हम फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब वही कह रहे हैं कि 5 ऐसे फ्लावर बताओ जो ऑर्नामेंटल की तरह यूज़ होते हैं। तो ये हम हमारा पढ़ते हैं, फैमिलीज़ जब पढ़ते हैं तो हम उसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में कि कौन कौन से फ्लावर्स हमारे किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, क्या ऑर्नामेंटल है, क्या मेडिसिनल यूज़ है। तो ये सब चीज़ें हम वहाँ पढ़ते हैं। अब ये देखो, फ्लावर का स्ट्रक्चर दिया गया है। ये देखो, ये क्या है, स्टिग्मा और ये स्टाइल। स्टिग्मा, स्टाइल, देन ओवरी। ये क्या होता है, ये फीमेल पार्ट होता है, दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए, ये क्या है, एंथर, जो डायथीकस बाइलोब्ड होता है। फिर नीचे जाता है ये फिलामेंट, ये क्या होता है, मेल पार्ट होता है। ये क्या है, इसके पेटल्स, ये है इसके पेटल्स, ये भी पेटल्स हैं। ये जो नीचे हैं हम देखते हैं छोटे छोटे ग्रीन कलर के, दैट आर सेपल्स, ये सेपल्स होते हैं। तो ये क्या है, हमारे फ्लावर का पार्ट है। इसमें ये है ओवरी, तो ये क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये क्या है, फीमेल पार्ट। ये सब क्या फॉर्म बनाते हैं, फीमेल पार्ट। वहीं पे एंथर और फिर नीचे फिलामेंट, और ये क्या बनाते हैं मिलके, ये हमारा एंथर, ये हमारा फिलामेंट, ये आते हैं हमारे मेल पार्ट में, और ये है फीमेल। नेक्स्ट चलते हैं, हम नीचे देखते हैं, पढ़ते हैं। टू अ बायोलॉजिस्ट, एक बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर क्या है, वो साइट है जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। इन अर्लियर क्लासेस, पहले की क्लासेस में, यू हैव रीड अ वेरियस पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। वही मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो वहाँ हमने वो चैप्टर भी पढ़ा नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि दी आप ये वाला चैप्टर करा दो, इसलिए हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है। लेकिन सबको पता ही है बेसिक फ्लावर के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। तो जो भी हमने ऊपर फिगर में भी देखा, दैट फिगर 1.1 विल हेल्प यू रिकॉल द पार्ट ऑफ द टिपिकल फ्लावर, हमने देख ली वो सब। कैन यू नेम द 2 पार्ट इन फ्लावर, जहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेवलप। ऑब्वियसली अभी हम देख के आए, एक मेल पार्ट, एक फीमेल, एक स्टैमिनेट और पिस्टिलेट, हम ये पढ़ते हैं। अब हम चलते हैं पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, इसके स्ट्रक्चर्स एंड द इवेंट्स। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, की फ्लावर, प्लांट पे फ्लावर दिखने से पहले, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग, ये डिसीजन लिया जाता है प्लांट के थ्रू, क्या फ्लावर हम प्रोड्यूस करेंगे, कि फ्लावर दिखने वाला है कि नहीं दिखने वाला, ये डिसीजन लिया जाता है। सेवरल, बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, इनिशिएट किए जाते हैं, जिसके वजह से डिफ्रेंशिएशन होता है और फर्दर डेवलपमेंट होता है फ्लावर, जो हमारी फ्लोरल प्राइमोडियम होती है। हमारी जो फ्लोरल प्राइमोडियम होती है वही आगे जाके चेंज होती है फ्लावर में। तो वही कि फ्लावर में चेंज होना है कि नहीं होना है, इस डिसीजन को प्लांट लेता है, और उसके बाद हमें एक्चुअल फ्लावर दिखाई पड़ता है। Inflorescences are formed which bear the floral bud and then the flowers. Inflorescence कैसे बनती हैं, इन्फ्लोरेंस बनती हैं, उस पर फ्लोरल बर्ड्स होती हैं, और उसके बाद क्या बनता है, वहाँ पे फ्लावर बनता है। इन द फ्लावर में बात की जाए तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो हैं, पहला क्या है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, वो डिफ्रेंशिएट करते हैं और डेवलप करते हैं। तो अभी मेल के लिए क्या है, एंड्रोशियम, एंड फीमेल के लिए क्या है, गाइनोशियम। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम क्या है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट और ये है मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। You would recollect that the endometrium consists of a whole of stamen representing the male reproductive organ.
जो रोल्स ऑफ स्टेमन होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, जो अभी हमने ऊपर देखा भी था डायग्राम में। और वहीं पे जो गाइनोशियम है वो रिप्रेजेंट करती है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। तो देखो एंड्रोशियम और गाइनोशियम ये क्या है, तुम्हारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। वहीं पे जो ऑर्गन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रोल्स ऑफ स्टेमन, और गाइनोशियम को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, गाइनोशियम क्या रिप्रेजेंट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब क्या क्या हम देखते हैं, स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन्स। देखो फिगर, ये वाली फिगर की बात की जा रही है, इसमें देखो तुम फिगर 12.8 शोज 2 पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल स्टेमन। एक टिपिकल स्टेमन के वहाँ पे 2 पार्ट दिखाए जा रहे हैं, लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक। लॉन्ग और स्लेंडर स्टॉक किसकी बात की जा रही है, ये क्या है, लॉन्ग है और स्लेंड्रिकल इसकी शेप है, तो ये क्या है, फिलामेंट। वहीं पे जो और टर्मिनल जनरली बायलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, ये टर्मिनल कैसा है, बायलोब। देखो 2 लोब्स दिखाई पड़ रही होंगी इसमें, एक लोब ये है वाली, दैट इज़ बायलोब, और उसके पीछे है एक ये वाली लोब, दैट इज ये। तो ये क्या है, बायलोब स्ट्रक्चर है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एंथर। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच टू दी थैलेमस। जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो किससे अटैच होता है, थैलेमस से, या फिर पेटल ऑफ द फ्लावर्स, जो फ्लावर की पेटल्स होते हैं उससे अटैच होता है। द नंबर एंड द लेंथ ऑफ द स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़। अब जो इनकी वेरिएबल है, इनकी लेंथ वगैरह ये सब वेरी करती है, डिपेंड करती है कि फ्लावर क्या है और अलग अलग स्पीशीज़ क्या है, इस सब पे ये चीज़ें, इसकी स्टेमन की लेंथ डिपेंड करती है। तो जो स्टेमन है हमारा, 2 पार्ट दिखाया गया, एक स्टेमन के 2 पार्ट हुए, पहला फिलामेंट और दूसरा एंथर। और कौन सा एंड, प्रॉक्सिमल एंड अटैच होता है थैलेमस से। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्मिनल नहीं। टर्मिनल जो है वो जनरली बायलोब है, मतलब वो एंथर की बात की जा रही है, और प्रॉक्सिमल एंड जो है वो फिलामेंट है। जो प्रॉक्सिमल एंड है फिलामेंट का, वो किससे अटैच होता है, तुम्हारा थैलेमस से या फिर फ्लावर की पेटल से। इफ़ यू वर टू कलेक्ट द स्टेमन ईच फ्रॉम द 10 फ्लावर, अगर तुम 10 फ्लावर लो और उसके स्टेमन उठाओ, उसको स्लाइड पे लगाओगे, तो देख पाओगे कि उसके अंदर कितनी ज़्यादा वेरिएशन होती है। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमन अंडर अ डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप एंड मेकिंग नीट डायग्राम वुड एलिडिकेट द रेंज, द शेप एंड अटैचमेंट ऑफ एंथर इन डिफरेंट फ्लावर्स। तो ये प्रैक्टिकल हम परफॉर्म भी करते हैं, 12th क्लास में किया जाता है, लैब्स में, स्कूल के लैब्स में परफॉर्म करवाया जाता है। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बायलोब्ड। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म जो है उसका एंथर कैसे होगा, बायलोब्ड होगा। ईच लोब हैविंग 2 थीका। अब देखो ये यहाँ की बात की जाए, ये बायलोब है और इनके पास क्या है, हर एक लोब के पास 2 थीका होंगे। तो अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बायलोब विद ईच लोब हैविंग 2 थीका, दैट इज दे आर डायथीकस। कैसे हो जाएंगे वो, डायथीकस मिल जाएंगे। ये दिखाया गया ना, क्या है वो, ये अंदर है इसका लाइन ऑफ डेhiscence, जहाँ से ये फटते हैं और पॉलन ग्रेन बाहर निकलेगा। तो ये कैसे थे, बायलोब थे, 2 लोब में दिखे, फिर इनके पास 2 थीका थे, तो वो डायथीकस बन गए। ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव लर्न्स लेंथ वाइज। अब ये देख रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव चल रही है ना ये, तो ये क्या करती है, इन थीका को अलग करती है। ऐसे 2 थीकाज हैं, इनको अलग कर दिया। अगर तुम्हें शेप देखो, ऐसे ये 2 थीका है ना, ये एक लोब थी, इसके 2 थीका, इधर एक लोब और इसकी 2 थीका, और इनको अलग कौन कर रही है, जो नीचे एक लाइन रन कर रही है। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल ऐसे ग्रुप चलती है वो इन दोनों को अलग करती है, थीका को, सेपरेटिंग द थीका। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब देखो जो बायलोब नेचर है ना एंथर का, वो बहुत अलग है। अगर हम उसका ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे एंथर का, अभी जैसे आगे डायग्राम में भी देखोगे, तो एंथर कैसे हो जाता है, ऐसी शेप हो जाती है उसकी, ऐसे ये बन जाता है, ऐसे देखा जाए तो ये क्या थी, हम अगर ऐसे देखें, ये पूरा ऐसे इसकी थीका थे और इन थीका को ये अलग कर रही थी, यहाँ पे जो लाइन रन कर रही थी। तो अब इसका जो ट्रांसफ़र सेक्शन देखोगे, ट्रांसफ़र सेक्शन मतलब सिर्फ इतना पार्ट देखने वाले हो, ये ऐसे देखोगे जब, तो ये तुमको कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो वही लिखा है कि
ट्रांसफर सेक्शन में एंथर पूरा अलग दिखाई देगा। द बायलोब नेचर ऑफ एंथर इज़ वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। एंथर कैसा बन जाएगा, 4 साइडेड का बन जाएगा, मतलब ऐसे ये 4 साइडेड बन जाएंगे, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसके पास क्या होंगे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड होंगे उसके कॉर्नर्स पे, 2 इन ईच लोब। ये पूरी एक लोब थी, हर एक लोब में 2 हैं, एक ये पहला और ये दूसरा, वही ये दूसरी लोब हो गई इसकी, और इस लोब में भी यहाँ पे ऐसे 2 लोकेटेड है। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर बिकम पॉलन सेक। अब यही माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप करेगा और क्या बनाएगा, आगे चल के पॉलन सेक बनाएगा। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एंथर एंड आर पैक्ड विद पॉलन ग्रेन्स। और ये पूरा ऐसे लॉन्गिट्यूडनली पूरे में तुमको यहाँ मिलेंगे, और फिर आगे चल के क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। अभी आगे डायग्राम में देखोगे तो और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब तुम देख रहे हो कि माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर ट्रांसफर सेक्शन देखोगे तो एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो तुम्हें दिखेगा सर्कुलर इन आउटलाइन। कैसे दिखेगा, पूरा ऐसे सर्कुलर दिखेगा, सर्कुलर इन शेप। इट इज़ जनरली सराउंडेड बाय द 4 वॉल लेयर्स। और कैसे सराउंडेड होता है, उसके आसपास तुमको ऐसे बाहर 4 लेयर्स मिलने वाली है। द एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड द टेपेटम। अब देखो क्या सीक्वेंस रहने वाला है, सबसे बाहर वाली होगी ये तुम्हारी होगी एपिडर्मिस, उसके बाद मिलेगी एंडोथीशियम, फिर तुमको मिलेगी मिडल लेयर, और सबसे अंदर वाली लेयर होती है दैट इज टेपेटम। तो ये इसकी 4 लेयर्स हो गई। जो आउटर 3 वॉल्स हैं, आउटर 3 वॉल्स से कहने का मतलब है ये एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर। इनका काम क्या है, तुमको नहीं मतलब सॉरी पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करना। इनका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। डेहिसेंस ऑफ एंथर मतलब जैसे हम देखा था एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव चल रही थी, उनको सेपरेट कर रही थी थीका को। तो जब फटना होगा, एंथर फटेगा, डेहिसेंस होगा, तभी तो पॉलन ग्रेन रिलीज होगा। तो डेहिसेंस ऑफ एंथर, एंथर के फटने का काम और उसको प्रोटेक्ट करने का काम ये आउटर 3 लेयर्स करती है। तो इनका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन करना और डेहिसेंस में हेल्प करना ताकि पॉलन रिलीज हो जाए। इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर कौन सी है, ये तुम्हारी टेपेटम, दैट इज इनर मोस्ट लेयर इज टेपेटम। ये है हमारी इनर मोस्ट लेयर टेपेटम। इसका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ये क्या प्रोवाइड करेगी, नरिशमेंट। द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज टेपेटम, इट नरिशेज द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहा होगा, कहाँ से डेवलप हो रहा होगा, यही है ना माइक्रोस्पोरेंजियम, यही आगे चल के डेवलप करेगा। तो इसी को क्या देगी, नरिशमेंट देगी, जो डेवलपिंग हमारा पॉलन ग्रेन होगा। सेल ऑफ टेपेटम पजेस डेंस साइटोप्लाज्म। अब जो इसके सेल हैं, ये जो पूरी टेपेटम है, इसके पास क्या मिलने वाला है, डेंस साइटोप्लाज्म मिलेगा, अच्छा खासा थिक अमाउंट में, मतलब वो ज़्यादा कैसा होगा, विस्कस होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा। मोर देन 1 न्यूक्लियस, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मिलने वाला है। तो ये इसके करेक्टरिस्टिक फीचर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, PYQ पूछा गया है कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं टेपेटम के, कि उस पर क्या मिलेगा, सेल्स उसके टेपेटम के डेंस साइटोप्लाज्म होगा, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस मिलने वाला है। When the anther is young, अब जब एंथर यंग होता है तो अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड homogeneous cells called sporogenous tissue occupy the center of each microsporidium। अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। अब इन्होंने कहा जब माइक्रोस्पोरेंजियम यंग है तो इसके सेंटर में क्या मिलता है, एक कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस सेल्स, मतलब एक ही टाइप के सेल्स का एक टिश्यू मिलने वाला है। और इस टिश्यू को क्या कहा जाता है, स्पोरेंजियस टिश्यू कहा जाता है, स्पोरोजेनस टिश्यू कहा जाता है इस टिश्यू को। ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। ऐसे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, ये अभी हम सिर्फ एक सेक्शन देख रहे हैं। तो ऐसे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे, हर एक के सेंटर में ये मिलने वाला है टिश्यू, डेट इज स्पोरोजेनस टिश्यू। अब हम देख रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। एज द एंथर डेवलप, जैसे जैसे एंथर डेवलप करता है, जो सेल है स्पोरेनस टिश्यू के, वो किस में जाएंगे, मियोटिक डिवीजन करेंगे और क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना देंगे। मतलब ये क्या था, एंथर था, इसके यहाँ पे ये स्पोरेनस टिश्यू है, इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस होने के बाद क्या बन जाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाएगा। क्योंकि मियोसिस से क्या बनता है, मियोसिस फर्स्ट से 2 सेल बनेंगे, फिर मियोसिस 2 होगा, फिर तो हमें टोटल क्या मिल जाते हैं, यहाँ पे 4 सेल्स मिल जाते हैं। तो क्या बन जाएगा, वो हमारा माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाएगा।
देखो यहाँ डायग्राम में समझा रखा है इन्होंने, अभी हमने देखा था कि कैसे दिखता है, वो ऐसे एक टेट्राड की फॉर्म में आ जाते हैं। ये टेट्राड फॉर्म हो गई, और ये क्या है, एक लोब ये है, एक लोब ये है, ये थी हमारी। अब फिर हमने इसका एक सेक्शन उठा के अभी हम देख रहे थे कि अगर एक को उठाया, देखो ये उठाया, अगर उसने कहा तुम एक को उठा के देखोगे तो कैसा दिखेगा, तुमको एक सर्कुलर शेप दिखाई देगा, उसकी सर्कुलर आउटलाइन दिखाई देगी। तो ये है तुम्हारा माइक्रोस्पोर मदर सेल। वहीं फिर ये सबसे इनर मोस्ट लेयर आ गई टेपेटम। फिर उसके बाहर तुम्हें कौन सी लेयर दिखाई दी, उसके बाद क्या दिख रही है, मिडिल लेयर दिखेगी, एंडोथीशियम दिखेगी, और सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस दिखेगी। तो ये सारी लेयर्स दिख गई। वही देखो ये क्या है, इसकी यहाँ पे भी दिखाई गई सबसे अंदर वाली टेपेटम, फिर है इधर मिडल लेयर, इसके सेंटर में क्या है, माइक्रोस्पोरियम के स्पोरेज टिश्यू, उसके बाहर वाली एंडोथीशियम, और सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस। देखो लिखा है ना ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ यंग एंथर, सबसे पहला क्या है, ट्रांसफर सेक्शन है यंग एंथर का। और बी में दिखाया गया है एनलार्ज व्यू ऑफ वन माइक्रोस्पोरेंजियम, ये एक को उठाया गया एक माइक्रोस्पोरेंजियम का, उसका एनलार्ज व्यू देखोगे तो उसके पास वॉल ऑफ लेयर्स दिखी, बी से इसमें यहाँ सेक्शन में इसको उठाया गया यहाँ पे। फिर सी में दिखाया गया अब मेच्योर डेहिसेंस एंथर, ये यहाँ पे एक सिंगल को उठाया, अब ये मेच्योर फॉर्म है इसकी, ये मेच्योर हो चुका है। तो ये इसकी मैच्योर फॉर्म है। देखो ये है ना ऐसी वही शेप, माइक्रोस्पोरेंजियम ऐसे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, फिर आगे चल के पॉलन सैक बने, पॉलन सैक के बाद पॉलन ग्रेन बना, ये सारी चीज़ें। अब देखो एज ईच सेल ऑफ द स्पोरेजिनस टिश्यू इज केपेबल ऑफ गिव राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब स्पोरेजिनस टिश्यू किसका बना हुआ था, होमोजीनस सेल्स का बना था, और ये कह रहे हैं हर एक सेल जो है स्पोरेजिनस टिश्यू का वो केपेबल है कि वो क्या बना सकता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकता है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि हर एक सेल के पास कैपेबिलिटी है। ईच वन इज़ अ पोटेंशियल पॉलन, और हर एक क्या होगा, एक पोटेंशियल पॉलन होगा या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल होगा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स का बनना किससे बनना, पॉलन मदर सेल से, मियोसिस के थ्रू, उसे कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर का बनना, किससे बनना, पॉलन मदर सेल से बनना, मियोसिस के थ्रू, उसे कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब जो माइक्रोस्पोर हैं वो बनते हैं, अरेंज होते हैं